ओके बडीज, एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में औरन यहाँ से सबको भागने के लिए कह रहा होता है। यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डरे होते हैं इस ब्लैक ड्रैगन को देखकर। औरन बस यहाँ पर यही सोच रहा होता है कि वो अपने को और बाकी सबको कैसे यहाँ से बचा सके। औरन को एक टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल दिखता है। औरन जानता है कि वो इस फ्लोर के बॉस को मार चुका है, इसलिए वो टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल का यूज कर सकता है और वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से अकेले नहीं भाग सकता, इसीलिए वो इस ब्लैक ड्रैगन से फाइट करेगा। तभी औरन चिल्लाते हुए सभी सीनियर से कहता है कि वो न्यू मेंबर्स को बचाए। सभी यहाँ पर ऐसा ही करते हैं और वो न्यू मेंबर्स को बचाने लगते हैं। तभी ये ड्रैगन इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा सा अटैक कर देता है, लेकिन ये सभी लोग बच जाते हैं क्योंकि इनके सामने एक शील्ड होती है। औरन यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके इस शील्ड को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना देता है। ऐसा करने के बाद वो ब्लैक ड्रैगन से लड़ना स्टार्ट कर देता है। आगे भागते हुए औरन उस ब्लैक ड्रैगन की आंखों को निशाना बनाकर एक खंजर फेंकता है, लेकिन वो ड्रैगन अपनी आंख बंद करके अपने आप को बचा लेता है। ये मौका देखते ही औरन सीधा उस ड्रैगन की गर्दन पे अटैक करता है। इस अटैक से बस धमाका होता है, लेकिन उस ड्रैगन को कुछ नहीं होता। सेल्मा औरन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। औरन उसको बताता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके पास एक प्लान है जिसका यूज करके वो इस ड्रैगन को हरा सकते हैं। अब औरन अपने गले में एक चीज पहन लेता है एंड वो फिर से भागता है उस ड्रैगन की ओर। ड्रैगन अपने फायर से औरन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन औरन उसके फायर से बचते हुए उसी की ओर जाने लगता है। ये ड्रैगन इन सभी लोगों से थोड़ा सा दूर चला जाता है। सेल्मा सोचने लगती है कि क्या औरन को अकेले लड़ने देना सही रहेगा, क्योंकि इसी ब्लैक ड्रैगन ने उसके टीममेट एल्बर्ट को मार दिया था। दूसरी ओर ये ड्रैगन ऑरन के ऊपर फिर से अपने फायर का अटैक करता है, लेकिन ऑरन रिफ्लेक्टिव वॉल नाम के एक मैजिक का यूज करके उसकी पावर उसी के ऊपर फेंक देता है, यानी उस ड्रैगन की आग जो है वो उसी के मुंह पर जाके लगती है। ये चीज लोगन देख लेता है, लेकिन उसको समझ नहीं आता कि आखिर ऑरन ने अभी कौन से स्पेल का यूज किया। रिफ्लेक्टिव वॉल ऑरन का ही एक ओरिजिनल मैजिक है। ये मैजिक किसी भी अटैक को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन इस ड्रैगन को इस अटैक से भी कुछ नहीं होता। ऑरन सोचता है कि अगर वो ऐसे ही कमजोर मैजिक का यूज करेगा तब तो वो कभी नहीं जीतेगा, इसीलिए वो 3-4 मैजिक स्पेल का एक साथ यूज करता है और अपने स्टेटस को बढ़ा देता है। सलमा सोचती है कि अभी ऑरन जो है वो अपने स्टैट्स को बढ़ा चुका है और अब शायद सलमा को उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन तभी यहाँ पे ऑरन जो है वो फिर से अपने स्टेटस को बढ़ाता है, यानी अब ऑरन का स्टेटस डबल है। इसके बाद वो फिर से बढ़ाता है, देन फिर से और ऑरन ऐसा 5 बार करता है। सलमा ये चीज देखकर चौंक जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो एक बफ को मल्टीपल टाइम्स यूज नहीं कर सकता और एक मैजिक को 5 बार खुद के ऊपर यूज नहीं किया जा सकता। ड्रैगन ऑरन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन अब यहाँ पे ऑरन के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो बहुत ज्यादा फास्ट हो चुके हैं। ऑरन जंप करके एक दूसरी जगह पे आ जाता है ताकि वो अपने आप को ड्रैगन के अटैक से बचा सके। सलमा सोचती है कि जो ऑरन यूज कर रहा है वो एक सिंपल स्पेल नहीं है, और जो स्पेल अभी सलमा ने देखा है शायद ही वो किसी ने भी देखा हो। ऑरन यहाँ पे नीचे उतर जाता है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। ऑरन कहता है कि वो बहुत सारी स्पेल्स का एक साथ यूज कर रहा है और वो बहुत देर तक ऐसा नहीं कर सकता। ऑरन फिर से उस ड्रैगन की ओर बढ़ता है। वो ड्रैगन ऑरन के ऊपर फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन ऑरन जो है वो उस अटैक को डॉज कर लेता है। ऑरन यहाँ पर हवा में होता है। ये ड्रैगन उसके ऊपर फिर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन ऑरन हवा में ही एक स्टोन जैसे स्लैब को क्रिएट कर लेता है और वो उसके ऊपर बैठ जाता है, जिससे वो उस ड्रैगन के अटैक से भी बच जाता है। ऑरन कहता है कि ये एक स्पेल नहीं है, ना ही मैजिक, ये एक स्पेशल एबिलिटी है। बहुत कम ऐसे ह्यूमंस होते हैं जिनके पास स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, और ऑरन की एबिलिटी जो है वो है मैजिकल कन्वर्जेंस। ऑरन ये भी कहता है कि ओलिवर के पास भी सेम एबिलिटी है, जिसका यूज वो सिर्फ अटैक्स में ही करता है। ऑरन अपने फिर से इम्पैक्ट मैजिक और शार्पनेस मैजिक का यूज करता है। इससे वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस ड्रैगन की गर्दन पे एक कट लग जाता है। लेकिन अब ऑरन की भी यहाँ पर हालत खराब होने लगती है। सेल्मा ऑरन को देखती है और वो समझ जाती है कि ऑरन की हालत बहुत खराब है, लेकिन वो ये भी जानती है कि अगर वो इस फाइट को ज्वाइन करती है तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। इसीलिए अब सेल्मा डिसाइड करती है कि वो इन न्यू मेंबर्स को प्रोटेक्ट करेगी ताकि ऑरन फाइट पर ध्यान दे पाए। ये ब्लैक ड्रैगन अब अपने दूसरी पावर्स का यूज करता है और वो लगातार ऑरन को टारगेट बना के उसके ऊपर अटैक करने लगता है। अगला सीन एक फ्लैशबैक का होता है, जहाँ पर ऑरन ओलिवर और एक लड़की के साथ घूम रहा होता है। वो काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन अगले सीन में ये पूरा विलेज तबाह हो चुका होता है, क्योंकि इस विलेज के ऊपर कुछ घटिया लोगों ने अटैक कर दिया होता है। ओलिवर और ऑरन इस चीज को देखने के बाद रोने लगते हैं। इस इंसिडेंट के बाद यहाँ पर ओलिवर और ऑरन दोनों डिसाइड करते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। इसके बाद अगला सीन प्रेजेंट का होता है। यहाँ पर ऑरन अभी भी लड़ने के लिए तैयार है। ऑरन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसे किसी भी हाल में इस ब्लैक ड्रैगन को मारना होगा ताकि वो सबको बचा सके। ये तीनों भी यहाँ पर ऑरन को फाइट करता हुआ देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। सलमा कहती है कि उस ड्रैगन ने थोड़ी देर पहले जो पर्पल कलर का स्पेल यूज किया था वो उस ड्रैगन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है। ऑरन बताता है ये ड्रैगन अभी उसके ऊपर किसी भी और से अटैक कर सकता है। ऑरन ये भी कहता है कि जब लास्ट टाइम उसने ब्लैक ड्रैगन से फाइट की थी
तब वो फाइट बहुत अलग थी और अभी शायद ब्लैक ड्रैगन सीरियस नहीं है। अब ये ड्रैगन फिर से ऑरन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ऑरन उसके अटैक से बचते हुए आगे जाता है और अपने फायर बुलेट्स का यूज करता है, जिसके बाद वो अपने स्वॉर्ड से भी उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखता है कि उस ड्रैगन को कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत सारे अटैक ऑरन की तरफ आ रहे होते हैं और ऑरन रॉक वॉल मैजिक का यूज करता है। अब ऑरन के पीछे से अटैक होने वाला होता है। ऑरन कहता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता, इसीलिए वो रिफ्लेक्टिव वॉल का यूज करता है। ऑरन कहता है कि उसने इस रिफ्लेक्टिव वॉल का ट्रैप सेट कर रखा था पहले ही। इस ड्रैगन से फाइट के दौरान बीच में ऑरन सोच रहा होता है कि उसकी लास्ट टीम ने उसकी काफी ज्यादा हेल्प करी थी ब्लैक ड्रैगन से लड़ने में, लेकिन अब यहाँ पर उसके साथ उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए अब ऑरन डिसाइड करता है कि वो इस ब्लैक ड्रैगन को अकेले ही मार के रहेगा। ऑरन फिर से उस ब्लैक ड्रैगन ऑरन यहाँ पर उस ब्लैक ड्रैगन के पास बढ़ने लगता है। ड्रैगन ऑरन के ऊपर जितनी भी अटैक कर रहा होता है, ऑरन उन सभी अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। ऑरन अब उस ड्रैगन के आसपास बहुत सारे ट्रैप्स को सेट कर देता है और इस चीज से वो उसके ऊपर हमला कर देता है। ऑरन फिर से उस ड्रैगन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। ऑरन बताता है उसका जो ट्रैप है वो आसपास के मैजिकल पावर को अब्सॉर्ब करता है और पुराने वाले अटैक्स को रिपीट करने लगता है, वो भी हायर इंटेंसिटी के साथ। ऑरन ब्लैक ड्रैगन से कहता है, तुम भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो तुम्हें खत्म कर देगा। ऑरन अब मैजिकल कन्वर्जेंस का यूज करता है। ड्रैगन और ऑरन दोनों एक साथ एक टाइम पर अटैक करते हैं। ऑरन का ये अटैक बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है और वो सीधा उस ड्रैगन के गर्दन पे जाके लगता है, लेकिन इस अटैक से वो ड्रैगन मरता नहीं है। ऑरन इस चीज को देखकर थोड़ा सा सहम जाता है, लेकिन वो अभी भी नहीं रुकता। वो फिर से तैयार हो जाता है उस ड्रैगन से लड़ने के लिए। अब यहाँ पे ऑरन का जो बफ होता है वो भी खत्म हो जाता है। ये चीज देखने के बाद सलमा जो है वो अपने मैजिक से उसको इनहेंस करने लगती है, लेकिन ऑरन ऐसा करने से मना कर देता है। ऑरन अब फिर से अपने आप को इनहेंस कर देता है और वो इस बार ठंडा मैजिक का यूज करता है। इस अटैक से वो ड्रैगन नीचे जमीन पर गिर जाता है, लेकिन ये ड्रैगन अभी भी जिंदा ही होता है। ऑरन बहुत थक चुका होता है उस ड्रैगन से फाइट करते करते और उसकी स्वॉर्ड भी टूट जाती है। ऑरन अब अपने दूसरे मैजिक का यूज करता है जिसका नाम है डिस्ट्रक्शन। इस मैजिक से यहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और ऑरन एक न्यू स्वॉर्ड तैयार कर लेता है। ऑरन इस स्वॉर्ड का यूज करता है और वो बहुत सारे रिफ्लेक्टिव वॉल को क्रिएट कर लेता है, जिसकी हेल्प से वो ऊपर की तरफ कूदता है और ऊपर से वो नीचे आता है उस ड्रैगन को निशाना बनाते हुए। जिसके बाद वो वेट अप और इम्पैक्ट मैजिक का यूज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा सा धमाका भी हो जाता है एंड वो फाइनली उस ड्रैगन को मार देता है। सभी ये चीज देखकर बहुत खुश होते हैं कि ऑरन ने अकेले ही उस ब्लैक ड्रैगन को मार दिया। और इसी के साथ बड़ीज यहाँ पर एपिसोड होता है एंड। मैं मिलता हूँ तुमको जल्द ही दूसरे एपिसोड में। तब तक के लिए तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करो और कमेंट में बताओ कि कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा और ये एनीमे तुम्हें कैसा लग रहा है अभी तक।